तो आज सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की हम बात कर रहे थे, जिसमें लास्ट टाइम मैंने आपको कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और उसका डॉट स्ट्रक्चर बताया था। सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन आपको जो है मीथेन बताया गया था। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 पे जो है इथेन आता है, और मैंने एक काम आपको दिया था जो आपको मेमोराइज करना था, और वो था ये दिस टेबल। ठीक है, जब कार्बन एक हो तो उसे कहते हैं कार्बन एक हाइड्रोजन चार्ज, दैट इज कॉल्ड मीथेन। जब कार्बन के एटम दो होते हैं हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड, देन इट इज कॉल्ड इथेन। एंड तीसरे नंबर पे जब कार्बन 3 होते हैं तो दैट इज कॉल्ड प्रोपेन। 4 पे ब्यूटेन, 5th पे पेंटेन, 6 पे हेक्सेन, 7 पे हेप्टेन। ठीक है, 8 पे ऑक्टेन, 9 पे नोनेन और 10 पे डेकेन। ये आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए टेबल है, आप इन्हें कंप्लीट कर लें और इसे लर्न कर लें। और ये पूरे के पूरे ये जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है तुम्हें, इसे कहते हैं फॉर्मूला। दिस इज कॉल्ड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH4। और ये CH4 का जो ओपन फॉर्म दिखा रखा है इसे कहते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है मॉलिक्यूलर जो मॉलिक्यूल के रूप में नजर आता है, और दूसरा उसका स्ट्रक्चर, तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये सब चीजें यू हैव टू प्रिपेयर देम, ये आनी चाहिए आप सभी को। उसके बाद मैंने आपको रिंग वाले के बारे में बताया था कि जब सारे के सारे कार्बन जो है एक रिंग के फॉर्म में अरेंज होते हैं और एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, तो उसे हम जो है, ठीक है, एक एग्जांपल मैंने उसमें आपको दिया था, दैट वाज, आपको याद होगा, हियर इट इज दिस वन। ठीक है, इसे हम साइक्लोहेक्सेन कहते हैं। और जब उसके बाद मैंने बताया था जब डबल बॉन्ड हो बीच में ऑल्टरनेटिवली, तो वो बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है। इसका केमिकल फॉर्मूला या कह लीजिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 है। तो देखो 6 कार्बन है और 6 ही हाइड्रोजन है, क्योंकि आपको पता है कि एक कार्बन के पास 4 वैलेंसी होती है, तो यहाँ पे 3 वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है, 2 यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो टोटल 4 हो जाती है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द बेंजीन, जो सभी स्टूडेंट को क्लियर रहना चाहिए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि विल यू बी माई फ्रेंड, कि क्या तुम मेरे मित्र बनोगे। अब ये कौन कह रहा है, ये कार्बन कहता है लगभग हर एक एलिमेंट से। Carbon seems to be very friendly element. So far, we have been looking at that of the compound of carbon and hydrogen, but carbon also form the bond. Carbon जो है वो बॉन्ड बनाता है, और कार्बन के जो बॉन्ड बनते हैं वो कार्बन के बॉन्ड अलग अलग लेवल पे बनते हैं। आपको जिन बातों पे ध्यान देना है, ये देखिए यहाँ पे, विद द एलिमेंट सच एज हेलोजन। हेलोजन होते हैं ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट का। ठीक है, जिसमें शुरुआत ऊपर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन से होती है। उनके साथ बहुत आसानी से बॉन्डिंग करता है कार्बन, ऑक्सीजन के साथ करता है। ठीक है, इसके अलावा जो है नाइट्रोजन और सल्फर के साथ ये बड़ी इजीली बॉन्डिंग करता है। ठीक है, इसके अलावा जो है ये हाइड्रोकार्बन की चेन बनाता है, जो मैंने अभी अभी आपको बताया था, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत अच्छी मानी जाती है। तो वन और मोर हाइड्रोजन कैन बी इजीली रिप्लेस्ड बाय दैट ऑफ द कार्बन। एंड इसलिए क्योंकि जो वैलेंसी होती है कार्बन की वो हमेशा सेटिस्फाई हो जाती है हाइड्रोजन के थ्रू। एंड ऐसे कंपाउंड को जो कि हाइड्रोजन और कार्बन के बनते हैं उनको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। लेकिन अगर कार्बन के अलावा कोई और एटम उस पर जुड़ते हैं तो उनको हेट्रो एटम कहा जाता है। तो यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप है। हालांकि ये फंक्शनल ग्रुप वाले टॉपिक वाला पार्ट आपके उसमें बॉन्डिंग में नहीं आएगा, बट आपको नाम पता होने चाहिए। देखिए आपके पास यहाँ पे 4 फंक्शनल ग्रुप दे रखे, बेटा ध्यान से समझ लेना। हेलो क्लोरो ब्रोमो में आएगा, जहाँ हेलोजन फैमिली होगी। और ये कुछ फंक्शनल ग्रुप दूसरे जिसमें क्लोरीन ब्रोमीन के सब्स्टिट्यूएंट्स रखे हुए। तो एल्कोहल के लिए याद रखिएगा, एल्कोहल का जो ग्रुप होगा वो OH से डिनोट होगा, OH। एल्डिहाइड का एक ग्रुप होगा, ये ऐसे होगा, CHO। ये बॉन्ड, ये इसका ओपन स्ट्रक्चर दिखा रखा है। कीटोन का जो होगा वो दोनों तरफ बॉन्डिंग होगी कार्बन की किसी दूसरे कार्बन के साथ, और नीचे ये O होगा, तो एक्चुअली हम इसको कहते हैं CO। उसके बाद एक चौथा ग्रुप है जो कार्बोक्सिलिक एसिड का, इसे कहते हैं COOH। COOH, ये सिर्फ आपको नाम याद रखने। और अब आपको सिर्फ ये नाम इसलिए याद रखने क्योंकि इसमें बॉन्डिंग वाला पार्ट जो है ये सारे फंक्शनल ग्रुप का वो कटा हुआ है, आपके सिलेबस में नहीं है। तो आपको सिर्फ ये नाम याद रखने कि अगर पूछे जाए कि एक नंबर में, तो इनका ये फॉर्मूला, ठीक है, इधर की तरफ ये फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला दिखा रखा है और इधर की तरफ ये फंक्शनल ग्रुप के नेम दिए हुए। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होती है, ये बात भी बड़े ध्यान से आपको समझनी है। पहले तो मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि हमारा ये जो कार्बन का चैप्टर है वो इसमें पॉइंट क्या क्या है, मतलब कितना पार्ट इसमें आ रहा है हमारा। ठीक है, इस बात को मैं सबसे शेयर कर दूं पहले कि जो हमारा कार्बन वाला चैप्टर है, ये चैप्टर किस लेवल तक आ रहा है। देखो बेटा, जो कार्बन का चैप्टर है यहाँ पे मेरे पास ये पूरे का पूरा सिलेबस लिखा हुआ है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में से जो टर्म 2 में आ रहा है, कोवलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड आ रही है, जो मैंने आपको करवा दी है। कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं,
जिसकी प्रॉपर्टी मैंने बताई, और कोवेलेंट बॉन्ड हमने हाइड्रोकार्बन में देखी, जिससे मीथेन से लेके आपने, ठीक है, आगे 10 हाइड्रोकार्बन के बारे में बात की। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन जो मैंने आपको अभी रिसेंटली कंप्लीट करवाया है। और लास्ट जो टॉपिक हमारा है उसमें वो है होमोलोगस सीरीज। लास्ट टॉपिक है ये होमोलोगस सीरीज जो मैं शुरू करने वाला हूँ, ये लास्ट टॉपिक है इसका। इसके बाद आगे का कोई पार्ट इसमें नहीं इंक्लूड है तुम्हारा। तो अब इसे ध्यान से देख लीजिए, इसे भी कंप्लीट कर देते हैं हम साथ साथ। देखिए होमोलोगस सीरीज क्या होती है। होमोलोगस का मतलब हो गया कि अगर कार्बन के साथ सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन जुड़ते जा रहे हैं तो वो एक ही सीरीज होगी कार्बन के साथ कंपाउंड की, तो उसको होमोलोगस सीरीज कहते हैं। होमो से आप समझ रहे होंगे सेम। तो यहां पे देखिएगा, you have seen that carbon atoms can be linked together to form the chain of varying length। हमने देखा कि कार्बन कार्बन के साथ स्ट्रॉन्ग या लंबी चेन बन सकती है, वो स्ट्रेट चेन भी बन सकती है, ब्रांच भी बन सकती है, और साइक्लिक भी बन सकती है। इन एडिशन हाइड्रोजन एटम और एटम्स ऑफ दीज कार्बन एटम कैन बी रिप्लेस्ड by any of the functional group that we saw above। The presence of the functional group such as alcohol, ये फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो फंक्शन मतलब उसको एक अलग से नेम देते हैं, नेचर देते हैं, ठीक है, डिक्टेट द प्रॉपर्टीज। तो इससे कार्बन कंपाउंड कैसा होगा उसकी प्रॉपर्टी का हमें अंदाजा लगता है। रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ ऑफ द कार्बन चेन, इसमें कार्बन चेन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है, सिर्फ उस फंक्शनल ग्रुप की इंपॉर्टेंस होती है जिससे उसकी क्वालिटी या उसकी प्रॉपर्टी या उसके नेचर की वैल्यू बनती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल केमिकल प्रॉपर्टी अगर मैं यहाँ पे CH3OH, अब एक कार्बन है तो एक कार्बन का नाम क्या था, मिथ, ठीक है, और एक एल्कोहल है तो जब एल्कोहल लगता है तो ऑल लगता है, तो मीथेन से क्या बन जाएगा, मिथेनॉल। इसे क्या बोलेंगे, मिथेनॉल। जब C2H5OH होगा तो इसको बोलेंगे इथेनॉल, इथेन से इथेनॉल। C3, ठीक है, S7OH, ये बन जाएगा आपके पास प्रोपेनॉल। सिर्फ ऑल लग रहा है लास्ट में, प्रोपेन फिर से प्रोपेनॉल। जब कार्बन 4 होंगे तो कार्बन 4 को हम ब्यूट बोलते थे, और अगर इसमें अल्कोहल लग रहा है तो ब्यूटेनॉल। तो ये कुछ आप देखो, इन सब में एक कॉमन चीज तुम्हें दिखाई दे रही है, OH OH OH, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कोहल। सब में एल्कोहल लग रहा है, ये देखो यहां से ये एल्कोहल की बात कर रहे हैं बेटा, ये वाला एल्कोहल लग रहा है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो मेरी बात को, तो ये एल्कोहल ये वाला लग रहा है, ठीक है, ये वाला एल्कोहल लग रहा है, दिस वन, ये, ठीक है, ये OH लग रहा है, तो ये एल्कोहल सब में कनेक्ट हो रहा है, इस वजह से ये सारे के सारे जो है एल्कोहल कहलाएंगे। और इन एल्कोहल के नाम है मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ऑल लग रहा है सब में लास्ट में, तो इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, दिस इज द एग्जांपल ऑफ होमोलोगस सीरीज। सो ऑल आर वेरी सिमिलर हैंड सच ए सीरीज ऑफ कंपाउंड। अब यहां से मैं डेफिनेशन हाईलाइट कर रहा हूं आपकी किसकी, होमोलोगस सीरीज की। ये देखिए, अ सीरीज ऑफ कंपाउंड, ठीक है, in which the same functional group substitute for hydrogen in a certain chain is called homologous series। यानी कि कोई भी एक ऐसी सीरीज जिसमें CH के बाद कुछ ना कुछ हम और ऐड करते हैं, जैसे OH करते हैं, CHO ऐसा कुछ ऐड करते हैं, तो उससे उसका नेचर सेम केमिकल प्रॉपर्टी का हो जाता है, उसे होमोलोगस सीरीज कहते हैं। एक तो आपको ये होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन सभी बच्चों को याद रखनी है, और दूसरे एग्जाम्पल जैसे अल्कोहल के मैंने आपको बताए। तो नाउ लुक एट द होमोलोगस सीरीज, जो हम कुछ टेबल से समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, इफ वी लुक एट द फॉर्मूले ऑफ द सक्सेसिव कंपाउंड, CH4 ये मीथेन है, ठीक है, C2H6 ये इथेन है, ऑलराइट। तो इनमें अगर तुम फर्क देखोगे बेटा, CH4 में, C2H6 में, तो C2H6 में से CH4 को माइनस करके देखो, C2 में से एक C माइनस होगा तो क्या बचेगा, एक C बचेगा, और H6 में से अगर H4 माइनस होगा तो क्या बचेगा, H2 बचेगा। तो आप ध्यान से देखिए, जब हम सक्सेसिव रेट बनाते हैं, मीथेन के बाद इथेन लिखते हैं, तो मीथेन से इथेन बनाने के लिए हमें उसमें क्या ऐड करना होता है, एक CH2 ऐड करना होता है। तो एक CH2 ऐड करने से मीथेन में कार्बन 2 हो जाते हैं तो C2 हो जाता है, हाइड्रोजन मीथेन में 4 थे, ठीक है, और इथेन के अंदर 6 हो जाते हैं तो उसमें H2 ऐड हुआ, तो CH2 का ग्रुप डिफरेंस होता है हर एक के अंदर। अब C2H6 और C3H8 को अगर आप देखोगे तो यहां पे भी फर्क आपको CH2 का मिलेगा। तो होमोलोगस सीरीज की प्रॉपर्टीज है जो मैं आपको बताने वाला हूं। पहली प्रॉपर्टी है कि होमोलोगस सीरीज जो होती है वो सक्सेसिव होती है, यानी कि अगर हम उनके अंदर यूनिट का फर्क देखें तो CH2 का फर्क होता है, और मास का फर्क देखें तो कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 2, तो टोटल कितना हो जाता है आपके पास, 14 यूनिट का डिफरेंस होता है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नेक्स्ट पेयर ऑफ द प्रोपेन एंड ब्यूटेन, तो प्रोपेन और ब्यूटेन के बीच में अगर आप देखोगे तो फिर भी आपको CH2 का ही डिफरेंस मिलेगा, और अगर यूनिट के हिसाब से देखोगे तो आपको 14 यूनिट मास का जो है 14 मास यूनिट का डिफरेंस मिलेगा। सिमिलरली द होमोलोगस सीरीज फॉर द एल्केन,
अब एल्केन और एल्कीन क्या होती है, मैंने बताया था एल्केन में सिंगल बॉन्ड होते हैं कार्बन कार्बन के बीच में, एल्कीन के अंदर बेटा डबल बॉन्ड होते हैं, और एल्काइन के अंदर क्या होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो द फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज, सबसे पहले जैसे इथेन था उसमें डबल बॉन्ड आएगा तो क्या कहलाएगा, इथीन। इथीन ये पहला मेंबर होता है एल्कीन का होमोलोगस सीरीज का। उसके बाद इथीन के बाद क्या आएगा, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, बस ईन लग जाएगा, जहां एन लगता था लास्ट में वहां ईन लगेगा। और ईन का मतलब है कार्बन कार्बन के बीच में क्या, कार्बन कार्बन के बीच में, ये देखो जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो ऐसे, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एल्कीन। जब कार्बन कार्बन के बीच में बेटा सिंगल बॉन्ड हो तो उसे बोलते हैं एल्केन। और जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है ऐसे करके तो उसे बोलते हैं एल्काइन। ये तीन फॉर्म होती है हमारे पास। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड बताए थे, डबल और ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेटेड बताए थे। तो जब सिंगल बॉन्ड होता है तो उन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज व्हाट, सिंपली एल्केन्स, एल्केन्स। और जब डबल बॉन्ड हो तो एल्कीन, जब ट्रिपल बॉन्ड हो तो एल्काइन। ये प्रॉपर्टी सबको क्लियर रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है जो सभी बच्चों को बड़े ध्यान से याद करना है, और इस फॉर्मूले से आप किसी भी एलिमेंट का यानी कि किसी भी कंपाउंड का नंबर निकाल सकते हो, फॉर्मूला निकाल सकते हो। ये देखिए ये है वो फॉर्मूला, दिस वन, CnH2n। देखो मैं तुम्हें यहां लिख के दिखाता हूं, तीन है रूल्स। पहला रूल है बेटा ये CnH2n +2। दूसरा रूल आपको याद रखना है मैं साफ लिख नहीं पा रहा हूं, माउस से लिख रहा हूं, CnH देन ओनली 2n। और बेटा तीसरा जो रूल आपको याद रखना है वो ये है, दैट इज CnH2n -2। ये तीन फॉर्मूले आपको याद रखने, आप इससे किसी भी एल्केन का, ये देखिए ये है एल्केन के लिए, दिस इज एल्केन, ये एल्केन के लिए रूल रहेगा आपका। अब ये मैं स्पेलिंग तो ऐसे ही लिखी जा रही, मैं क्या करूं, ठीक है। एल्केन ये एल्कीन के लिए होगा, डबल बॉन्ड जहां पे होगा यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा, और ये एल्काइन के लिए होगा। तो अब यहाँ पे CN का मतलब है नंबर ऑफ एटम। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास जो N है वो सपोज करो है 5 है, और मैंने आपसे कह दिया कि अगर आपके पास N5 है यानी कि कार्बन नंबर 5 है, कार्बन के कितने एटम से 5 है, तो उसका एल्केन का, एल्कीन का और एल्काइन का फॉर्मूला बनाओ। तो कैसे बनाओगे, ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो है वो N कितना है बेटा, 5 है, ठीक है। और अब देखो यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज करता हूं ताकि तुम्हें थोड़ा सा अलग से दिखाई दे। अब यहाँ पे देखिए C5, ठीक है, और H2n मतलब 5 टू जा कितना हो जाएगा, 10, 10 + 2 12। तो देखो आपका बन गया ना फॉर्मूला C5H12, इसको क्या बोलेंगे, पेंटेन। अब अगर मैं आपको बोलूं कि N आपके पास 5 है, कार्बन नंबर 5 है, तो अब एल्कीन के लिए डबल बॉन्ड में इसका फॉर्मूला कन्वर्ट करो। तो फॉर्मूला ये रहा, ये CnH2n वाला। तो Cn कितना है, C है 5, ये 5 है ऐसे, और H कितना हो जाएगा, N अगर 5 है तो 2 से मल्टीप्लाई करो 10, तो ये बन जाएगा आपके पास किसका फॉर्मूला, एल्कीन का फॉर्मूला C5H10। इसको क्या बोलेंगे हम, पेंटीन। और पेंटाइन का फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला देखो नीचे CnH2n -2। तो N हमारे पास था 5, H आपके पास क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, N था 5, 5 टू जा 10, 10 में से आपको 2 माइनस करने तो कितने बच गए बेटा, 8। ये बन गया आपके पास किसका, पेंटाइन का फॉर्मूला। तो ये अगर आप ये रूल याद रखोगे तीन फॉर्मूले के, तो आप किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला आराम से निकाल सकते हो। और ये सभी बच्चों को आना चाहिए, बिकॉज ये एग्जाम में जरूर आएगा क्वेश्चन इस टॉपिक पे, समझ गए। तो एज द मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज इन होमोलोगस सीरीज में, एक तो मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है, ये प्रॉपर्टी है, मैंने आपको इसके नोट्स भी अलग से भेजे हुए। तो होमोलोगस सीरीज तक उन नोट्स में से सारी बातें अच्छे से सीख लीजिए, तैयार कर लीजिए। डॉट स्ट्रक्चर सबको आने चाहिए बेटा, डायमंड और ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर क्लियर होने चाहिए, ठीक है। ये एल्केन, एल्काइन, इनके फंडामेंटल फॉर्मूले। और सबसे इंपॉर्टेंट जो कि तुम्हारा 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन पक्का आएगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म होमोलोगस सीरीज, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द होमोलोगस सीरीज, एंड राइट द एग्जांपल ऑफ होमोलोगस सीरीज। ये सवाल तो लगभग हर एक स्टूडेंट को 101% तैयार करना है। इस वाले टॉपिक में से तो क्वेश्चन कंफर्म है तुम्हारे लिए।
ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी मैंने क्या बताई, पहली प्रॉपर्टी होमोलोगस सीरीज की मैंने आपको बताई कि सबके बीच में जो अगला नेक्स्ट होमोलोगस कंपाउंड होता है या पार्ट होता है उनके बीच में CH2 का डिफरेंस होता है, या फिर दूसरा कह सकते हैं उनमें अगर मास के अकॉर्डिंग देखें तो 14 यूनिट का डिफरेंस होता है, और जो मासेस होते हैं होमोलोगस सीरीज के अंदर वो लगातार इंक्रीज होते हैं। हर नेक्स्ट वाला होमोलोगस सीरीज का जो एजेंट होगा वो पहले वाले से, ठीक है, ज्यादा मास में होगा। इसके अलावा ग्रेजुएशन फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो दिस इज बिकॉज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजिंग, तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी इंक्रीज होते हैं विद इंक्रीज द मॉलिक्यूलर मास। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से अमाउंट बढ़ रहा है, अमाउंट बढ़ रहा है तो उसे गर्म करने में या पिघलाने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान देनी है। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो इनको अगर हम देखें तो फंक्शनल ग्रुप के बेस पे ही होमोलोगस सीरीज की केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड होती है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कैलकुलेट द डिफरेंस इन द फॉर्मूले एंड मॉलिक्यूलर मास, तो इनके बीच में फॉर्मूले और मॉलिक्यूलर मास के बीच में आपको डिफरेंस निकालना है। तो कैसे निकालोगे आप, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पे देखो बेटा, ये CH3OH है और ये C2H5OH है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे कार्बन 2 है, यहाँ पे कार्बन क्या है, 1 है। तो अगर इसमें वैसे डिफरेंस देखा जाए तो वही डिफरेंस आ रहा है ना, CH2 का डिफरेंस आपको यहाँ देखने को मिलने वाला है। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे इसमें और इसके बीच में देखेंगे तो यहाँ कार्बन 2 है और यहाँ कार्बन 3 है, तो यहाँ पे भी CH2 का डिफरेंस है। अगर आप C वाले पार्ट में देखेंगे, C3 वाले में और C4 में, तो इसमें भी आपको CH2 का डिफरेंस मिलेगा। तो यहाँ पे ये पूछा ना कि डिफरेंस निकालने किसके बीच में, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग CH2 का डिफरेंस है बेटा, और मास के अकॉर्डिंग कार्बन का मास होता है 12, हाइड्रोजन का 1 का 1 होता है तो 2 यहाँ पे, तो प्लस में 2, टोटल कितना डिफरेंस आ रहा है, 14 यूनिट का आ रहा है। तो मास के अकॉर्डिंग 14 यूनिट का डिफरेंस है इसमें। ठीक है, और अगर हम फॉर्मूले के हिसाब से देखो तो CH2 का डिफरेंस है। इज देयर एनी सिमिलरिटी इन देयर, तो आप बोलोगे यस देयर इज सिमिलरिटी, कि यहाँ पे जो ग्रेडेशन है वो CH2 के गैप से या 14 यूनिट के गैप से, और यही प्रॉपर्टी हमारे पास किसकी है, होमोलोगस सीरीज की प्रॉपर्टी होती है। ओके उसके बाद आगे देखिए, नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। नोमेनक्लेचर की अगर हम बात करें तो ये नोमेनक्लेचर का फंडामेंटल वैसे तो अब आ नहीं रहा है, क्योंकि तुम्हारा टॉपिक ही कहां तक आ रहा है, होमोलोगस सीरीज तक आ रहा है, नोमेनक्लेचर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है यहाँ पे होमोलोगस सीरीज पे आके खत्म हो जाता है। इसमें और हमारा कुछ भी ऐसा नहीं है जो एडिशनल कोई क्वेश्चन आ रहा हो इसमें से, अकॉर्डिंग टू जो सिलेबस हमें दे रखा है CBSE ने, वो सिर्फ होमोलोगस सीरीज तक दे रखा है। इसके आगे वैसे तो ये बहुत कुछ है, देखो नोमेनक्लेचर है इसमें आगे, और भी बहुत सारी चीजें इसमें आगे आ जाती है। देखिए नोमेनक्लेचर ये रहा कि एक एल्कोहल लगेगा तो क्या बनेगा, बट ये सिलेबस में नहीं है। ये तुम इसीलिए कह सकते हो कि चैप्टर बड़ा डिफिकल्ट था, बहुत मेहनत वाला था, लेकिन इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपकी हटा दी गई है। आइसोमर के बारे में आ सकता है, तो आइसोमर क्या होते हैं, तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि एक ही कंपाउंड के एक से ज्यादा फॉर्मूले जब होते हैं तो उनको हम आइसोमर कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको तैयार करना है सबका। अब इसके किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको अगली क्लास के अंदर समझाने की कोशिश करूंगा। यहां तक ये चैप्टर हमारा आज खत्म हो जाता है, ये फिनिश हो जाता है, और अगला जो चैप्टर में शुरू करना है वो मैं आपका मैग्नेटिज्म वाला शुरू करने वाला। वो पूरा थियोरेटिकल चैप्टर है, लेकिन उसमें से भी काफी सारी इंपॉर्टेंट बातें जो आपको सिखानी है, समझनी है। तो यहाँ पे ये अब खत्म हो जाता है। ठीक है, एंड ये तुम लोग 8-10 बच्चे जो क्लास लेते हो, ठीक है, तो मैं थोड़ी बहुत तो अकल आई जाएगी ऑनलाइन क्लासेस में। बाकी देखो ऑनलाइन क्लासेस में वो क्वालिटी तो नहीं होती जो ऑफलाइन क्लास में होती है। वहां पे मैं तुम्हें एक एक बच्चे को बता सकता था कि स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्या बॉन्डिंग हो रही है। बट किस्मत अच्छी नहीं है हमारी कि हमारे स्कूल नहीं खुल रहे, बट व्हाटएवर जितना है हम करने की कोशिश करेंगे। बाकी आप, ठीक है, अगर बीच में हमारे स्कूल खुलते हैं तो कोशिश करेंगे कुछ मेन बातें फिर से दोबारा आपको दोहराई जाए, रिपीट करवाई जाए। ठीक है, तो यहाँ पे इस चैप्टर में तो इतना ही था, और इस चैप्टर के नोट्स मैंने ऑलरेडी आपके एनसीईआरटी वाले जो नोट्स है वो आपको डाले हुए हैं। वहां पे सिर्फ जहां तक होमोलोगस सीरीज तक ही आपको उसको कवर करना है, उससे आगे आपको उसको लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है। अगर आप उसको कॉपी में लिखना चाह रहे हो तो वहां पे उसको लिखने की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। समझ गए? अब सवाल आता है, ये कार्बन कार्बन के साथ बॉन्डिंग करके लॉन्ग चेन बना सकता है, और इतनी लॉन्ग चेन बनाता है कि दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट चेन कार्बन कार्बन की बनती है। और इसके दो कारण बताए गए हैं कि ऐसा ये क्यों कर सकता है। एक तो इसका स्मॉल साइज है, और दूसरा क्या है, इसकी कैटेनेशन प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से इसको वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन कहा जाता है।
ठीक है। उसके बाद हमने कार्बन के अंदर क्या पढ़े, कार्बन के स्ट्रक्चर पढ़े, डॉट स्ट्रक्चर पढ़े कि कार्बन कौन सी बॉन्डिंग करता है, कोवलेंट बॉन्डिंग करता है। कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, कोवलेंट बॉन्ड या कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई, वो आपको समझनी है सारी की सारी। उसके बाद कार्बन के जो है डॉट स्ट्रक्चर हमने पढ़े, जैसे सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन कौन सा था, मीथेन था, उसके डॉट स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, CH4 के स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं। फिर इथेन के हमने देखे, प्रोपेन, ब्यूटेन, ऐसे करके कम से कम पेंटेन तक के सबके स्ट्रक्चर आपको आने चाहिए। इसके जो है केमिकल, इसके दो फॉर्मूले होते हैं, एक फॉर्मूले को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेटा, और दूसरा जब हम इसको ओपन करके दिखाते हैं तो उसे कहते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है। उसके बाद कार्बन का वर्सेटाइल नेचर के अंदर आपसे दो बातें पूछी जाएगी। पहली बात है कैटेनेशन क्या होता है, और दूसरी चीज क्या होती है, बॉन्डिंग। तो ये जो चेन बनाता है वो तीन टाइप की चेन हमने पढ़ी, स्ट्रेट चेन बनाता है, ब्रांच चेन बनाता है, और कैसे बनाता है, साइक्लिक चेन बनाता है, साइक्लिक चेन बनाता है। ठीक है। इसके अलावा जो ये हाइड्रोकार्बन है, इनके हम तीन कैटेगरी पढ़ी ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो जो अनसैचुरेटेड होते हैं उसमें सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में, जो सॉरी जो सैचुरेटेड है उनमें सिंगल बॉन्ड होता है, और अनसैचुरेटेड दो टाइप के होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है। अनसैचुरेटेड के दो नाम बताए मैंने आपको, एक को बोलते हैं एल्कीन और दूसरे को बोलते हैं एल्काइन। तो कुल मिला के हमारे पास तीन टाइप के नेचर हो गए, एक हो गया आपके पास एल्केन, दूसरे हो गए एल्कीन, तीसरे हो गए एल्काइन। एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और एल्काइन के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है। इसके अलावा हमने होमोलोगस सीरीज की बात की। तो होमोलोगस सीरीज क्या होती है, कार्बन कंपाउंड के साथ लास्ट के एक हाइड्रोजन को हटा के अगर वहां पे OH लगा दो तो एल्कोहल बन जाएंगे, अगर वहां पे आप जो है वो क्लोरीन ब्रोमीन लगा दोगे तो वो हेलोजन बन जाएंगे। तो इस तरीके के जो सेम टाइप के उसमें एटम हम कनेक्ट करते जाते हैं तो उनके बीच में CH2, ये तो हो गया फॉर्मूले का डिफरेंस। और एक जो होता है मास, यानी कि कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 2, तो 14 यूनिट का डिफरेंस देखने को मिलता है। उसके बाद हमने होमोलोगस सीरीज की प्रॉपर्टीज पढ़ी। तो प्रॉपर्टीज में ये पढ़ा कि इनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो होता है CH2 का। ठीक है। और ये फॉर्मूला डिफरेंस है। इसके बाद मैंने आपको फॉर्मूले बताए तीन। एल्केन का फॉर्मूला क्या बताया, CnH2n+2। एल्कीन का फॉर्मूला आपको बनाना है तो CnH2n, और अगर आपको एल्काइन का बनाना है तो CnH2n-2। इससे n अगर आपको दे रखा हो, नंबर ऑफ कार्बन एटम कोई बता दे कि चल कार्बन नंबर अगर 10 है तो उसका मुझे एल्केन का फॉर्मूला बना के दे, एल्कीन का और एल्काइन का, तो उस फॉर्मूले में आप वैल्यू डालोगे, आपका केमिकल फॉर्मूला ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगा। ये थे हमारे ओवरऑल टॉपिक जो हमने स्टडी किए, समझ गए। और अब इन्हें खुद पढ़ने की कोशिश करो। एनसीईआरटी में से मैंने इसलिए करवाया ताकि तुम्हें ये लगे कि एनसीईआरटी में चीजें दी कहाँ है, बहुत थोड़ी ना मात्र की चीजें दे रखी होती है, बट जितनी भी थी उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अब इसके स्पेशल क्वेश्चंस या आंसर्स के कुछ टॉपिक्स में आपको PDF के रूप में भेजूंगा, जैसे आप तैयार करें।